नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त बीके पांडे आज एक बार पुनः गाज़ियाबाद में पब्लिक के मुद्दों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सोती जनता, सोती सरकार। शायद ये सब सुन के आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, और ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, आइए सब लोग को दिखाते हैं। इस लैंड जिहाद की आड़ में वक्फ बोर्ड आएगा और आने के बाद ये दावा करेगा कि ये मज़ार की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर लिया है। चूँकि ये जो लोकेशन है, हालांकि आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये इसको बनाने के बाद एक साइड में पेड़ फूल पत्तियों से ढक दिया गया, ताकि प्रारंभिक रूप से किसी की नज़र इस पे ना पड़ेगी। और उसके बाद कथित रूप से सेकुलर हिंदू खुद और अपने परिवारों के साथ आके यहाँ माथा टेक रहे होंगे और पैसे चढ़ा रहे होंगे। इसके अलावा मैं उन तमाम जनप्रतिनिधि बीजेपी के, जो कि मेयर भी यहाँ बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, और यहाँ की तमाम जनता, इन सभी जनप्रतिनिधियों को रिकॉर्ड मत से जिताया है। बावजूद इसके उनके कानों तक जू नहीं रेंगती है। मैं माननीय सुनील शर्मा साहब, जो कि यहाँ गाज़ियाबाद में ही रहते हैं, और माननीय सांसद महोदय वीके शर्मा साहब, कभी अपने क्षेत्र में घूम भी लिया करिए। जिस तरीके से ये अवैध रूप से निर्माण चल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसकी जवाबदेही किसे है? क्या हम इसी तरह अपने सरकारी ज़मीन को खोते रहेंगे? और आप सबको जनप्रतिनिधि हमने और यहाँ की जनता ने क्या इसीलिए बनाया, इसी दिन को देखने के लिए बनाया कि हमारे सामने ही, लोगों के सामने ही सरकारी ज़मीनों का अवैध रूप से कब्जा हो सके। अपने साथी कैमरामैन को मैं एक बार कहूँगा कि इस लोकेशन को थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि लोकेशन क्या है। ये गाज़ियाबाद का हिंडन नदी है पास में ही, और ये जो जगह है गाज़ियाबाद से होते हुए ही जो हिंडन पुलिस चौकी के साइड से जो रोड आती है, वो वाली रोड है, और यहाँ से रेलवे लाइन गुजरी है, बगल में यहाँ पे हिंडन रिवर है। आइए, हमारे पास एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सोफी फिरोज है। सोफी फिरोज साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला तो मुरादाबाद का हूँ, लेकिन मैं यहीं रहता हूँ 40 साल से। 40 साल से यहाँ पे रहते हैं? जी हाँ। तो आप बता पाएंगे ये मज़ार कैसा है? ये मज़ार तो पता नहीं, कोई बताएगा ही नहीं, कि हम तो जब देख रहे हैं इसको ऐसा ही देख रहे हैं। आप भी ऐसे ही देख रहे हैं? हाँ। तो चूँकि आपने बताया कि आप यहाँ रहते हैं। जी हाँ। तो कैसे रह पाते हैं आप? बस कैसे, इनकी देख रेख में ही रहते हैं अपने, इनकी यहीं झाड़ू वाड़ू सफाई करते रहते हैं। अच्छा, तो रहने के लिए मज़ार होना तो ज़रूरी नहीं है, कोई कहीं भी रह सकता है? चूँकि नहीं, मज़ार क्यों नहीं, जो बुजुर्ग हैं, वो दरगाह है, तो इनकी सेवा में, इनकी देखभाल में रहने में कोई सी दिक्कत होती है। मैं मंदिर में पंडित, मस्जिद में मुल्ला, दरगाह में फ़कीर, ये रहते हैं, और कौन रहता है? सही बात बोला आपने। तो क्या ये दरगाह है? ये कौन है? ये बाबा सलीम शाह हैं। सलीम शाह कौन थे? ये बुजुर्ग हैं। कहाँ के थे? ये तो पता नहीं कहाँ के थे, हमें भी मालूम नहीं है। आपको भी मालूम नहीं है? नहीं। तो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं तकरीबन कोई 18-19 साल से रह रहा हूँ यहाँ। और ये मज़ार 18-19 साल से है? उससे पहले उससे पहले ये कॉलोनी भी नहीं बसी थी यहाँ की, कुछ भी, या सिर्फ अर्थला था, जब से ये यहाँ पर मज़ार है। अच्छा जी। तो 18-19 साल से, जैसा कि आप बता रहे हैं जी, आप यहाँ रह रहे हैं, और उसके पहले का मज़ार है? पहले का मज़ार है। तो उससे पहले का उससे पहले का। हाँ। तो जिस शख्स की आप नाम ले रहे हैं, जी, उस शख्स के बारे में कुछ आपको आइडिया है? कौन थे, कहाँ के थे? तो आइडिया कुछ नहीं, ये क्या वो यहाँ पीर हैं, ये पुराने पीर हैं। भाई इनकी देखभाल में अपना यहीं रहते हैं, अपना इनकी सेवा पानी करते रहते हैं अपना, और क्या, झाड़ू लगा दी, सफाई कर दी। अच्छा, चलिए, साफ़ सफाई करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चूँकि दुनिया जब पब्लिक आते हैं, प्रसाद चढ़ाती है यहाँ पर, अगरबत्ती लगाती है।
मज़ारों पे प्रसाद का कंसेप्ट समझ नहीं आया कुछ। मज़ारों पर प्रसाद नहीं चढ़ता, सुन्नी तबर्रुक नहीं चढ़ते। चढ़ते हैं? हाँ, आप ये अर्थले चले जाओ, अर्थले पी रहे हैं, वहाँ जाके देखना। तो आप चूँकि इतने 17-18 साल से, जैसा कि आपने बताया कि 17-18 साल से आप रह रहे हैं, तो आपको भी तो ये प्रतीत हो रहा होगा कि ये ज़मीन किसी प्राइवेट का ज़मीन नहीं हो सकता, प्राइवेट लोग का। ये तो ऐसे देख के मुझे भी लग रहा है कि ये सरकारी ज़मीन हो सकती है। क्या कहना? नहीं, रेलवे वाले आते हैं, रेलवे वाले अपनी ज़मीन बताते हैं ये। रेलवे? हाँ, तो रेलवे विभाग आता है, वो कहता है कि हमारी ज़मीन है। रेलवे के अधिकारी आपसे मिले? हाँ, कई बार आए हैं वहाँ पर अधिकारी रेलवे के यहाँ पर। तो फिर वो बोलते नहीं कि ये जब सरकारी ज़मीन है तो फिर यहाँ से मज़ार कैसे हो सकता है? वो क्या बोलेंगे, वो देखते नहीं है, वो देखते हैं, आते हैं, चले जाते हैं अपना। आते हैं और चले जाते हैं? हाँ। अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया, अधिकारी आते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं और वो दावा भी करते हैं और बताते भी हैं आपको ये कि रेलवे की ज़मीन है। बावजूद इसके आपको कोई परेशानी, कोई ट्रबल या कोई नहीं कहता है कि आप यहाँ पे कैसे रह रहे हैं और ये मज़ार की उत्पत्ति कैसे हो गई? ये कह लो, कहते हैं भाई, ये तो कहते हैं ये पुराना पीर है, कोई नए तो है नहीं बने हुए आज के। ये तो बाढ़ के टाइम से यहाँ पे पीर बना हुआ है। जब कभी सन 78 में बाढ़ आई थी, 47 में कब आई थी, जब से ये यहाँ पे है। तो कोई भी चीज़ पुराना हो जाने से वैध नहीं हो जाएगा ना? वैध कैसे हो जाएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कह रहे हैं कि आप पुराना है, तो अगर कोई भी चीज़ पुरानी है और वो अवैध है तो वैध तो नहीं हो सकती? नहीं, अवैध कैसे हो जाएगी? अवैध जब मौजूद है यहाँ पे तो फिर अवैध कहाँ है? फिर तो भरपूर है वो पैसा। अवैध थोड़ा ना हो गया। अवैध तो वो होते हैं हमारी, कोई किसी का देख रहे कि नहीं है, कोई लावारिस में कोई आता ही नहीं, कोई जाता ही नहीं। अवैध तो होगा ना, जैसे कि आप बता रहे हैं कि रेलवे की ज़मीन है, तो अवैध ही हुआ। ज़मीन रेलवे की है, बताते हैं आके वो रेलवे वाले कि हमारी ज़मीन है। हाँ जी, ठीक है। जैसा कि आपने सुना, ये जो साहब हैं जो कि यहाँ रहते हैं और इस मज़ार की देखभाल करते हैं, और हमने जानने की कोशिश करी कि ये यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं और ये ज़मीन किसकी है और क्या ये अवैध है या वैध है। इनका कहना है कि रेलवे के लोग भी आते हैं और वो बताते हैं कि ज़मीन उनकी है और इनको भी ये ज्ञात है कि वो ज़मीन रेलवे की है। अब बात ये है कि जब रेलवे की ज़मीन है और वो अधिकारी आते हैं, ये कथित तौर पे इनका कहना है। अब इस चीज़ कि मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि क्या अधिकारी आके इनसे मिले या इस तरह की सूचना इनको दी गई या नहीं दी गई। हालांकि ये देखने से साफ प्रतीत हो रहा है कि कोई ना कोई सरकारी एजेंसी या सरकारी विभाग की ये ज़मीन है। तो अगर हम मान भी लेते हैं कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि रेलवे के लोग यहाँ पे आके, रेलवे के अधिकारी इनको बता चुके हैं, इनसे मिल चुके हैं और वो बताएं कि ये रेलवे की ज़मीन है, तो मैं उन रेलवे के तमाम अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये आप दावा कर रहे हैं कि ज़मीन आपकी है, तो फिर ये मज़ार कैसे हुआ? ये तो मज़ार अवैध है। तो फिर अवैध मज़ार पर इस तरह से कब्जे का कुछ मतलब, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ पा रही है। कब्जा कहाँ है यहाँ पे? कोई यहाँ गृहस्थी थोड़ी ना बननी है यहाँ पे, या कोई यहाँ कोई वो थोड़ी ना है। जगह खुली पड़ी है, पीर है, पीर अपना बने में। कब्जा तो जब होता है कि हाँ भी कोई मकान बना लिया या कोई मार्केट बना दी हो, ऐसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। डेवलपमेंट तो धीरे धीरे ही होगा ना? धीरे धीरे नहीं होता। जब 16-17 साल से नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? 16 कैमरामैन से बोलना चाहूँगा, एक बार दिखाएं ये रेलवे लाइन के कितने समीप है। बगल से रेलवे की मालगाड़ी जा रही है, तो ये कितना प्राइम लोकेशन है, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। जी, आप कुछ कर रहे थे? मैं ये कहें, जब 16-17 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? यहाँ 16-17 साल से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? लेकिन ये जो पेड़ पौधे ये 16-17 साल के बाद ही लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। बाद में लगे ये तो। जब यहाँ धूप देखते थे, यहाँ कोई वो नहीं था, जब पेड़ पौधे लगा दिए अपने छाया के लिए। अच्छा, ये ढक के क्यों किया गया है? सब कुछ ढका हुआ क्यों? कहाँ ढका हुआ? ये बाहर की तरफ चारों तरफ से पेड़ लगा दी गई है ताकि ये चीज़ें नज़र नहीं आए। नहीं, ढका हुआ नहीं है, सब खुला है। खुला। ये आपने ही लगाया इसे? है? ये आपने लगाया? क्या ये पौधे? ये सब कुछ ये पौधे, हाँ, हमने लगाए। आपने लगाया? हाँ। अच्छा, तो चूँकि ये सब कुछ खुला है, कोई निर्माण नहीं है, तो यहाँ कैसे रह पाते हैं आप? ऐसे रह जाते हैं अपना। बरसात होती होगी, धूप होती होगी। बरसात होती है, अपना कहीं होंगे, बैठ जाते हैं जाकर कहीं। अच्छा, मतलब कि आपने प्रण ले लिया यहीं रहनी है आपको? नहीं, वैसे हमने क्या कहा, हम आते हैं जाते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। जुमरात, कल जुमरात है, आज बुधवार है, कल वीरवार है। कल यहाँ पब्लिक आएगी, अपना प्रसाद चढ़ाएगी, अगरबत्ती लगाएगी। पब्लिक आती है? पब्लिक आती है यहाँ पर। अच्छा, कब आती है? सुबह शाम किसी भी टाइम आती रहती है, पूरे दिन आती है। कितनी संख्या होगी पब्लिक की? वह आए और चले गए अपना। फिर भी दिन भर में कितने लोग आते होते हैं अनुमान तो आपके हिसाब से? आए जाते हैं 50-60 आदमी तो। 50-60 लोग आते हैं? तो 50-60 लोग आके, वो स्थानीय लोग होते हैं या कोई बाहर के लोग होते हैं? बाहर के भी होते हैं, यहाँ के भी होते हैं। अच्छा। हाँ।
जैसा कि हमने अभी सारे इन्फॉर्मेशन इनसे ली हमने और सबको ज्ञात हुआ कि हाँ ये ज़मीन रेलवे की है जिस पे ये चीज़ें मज़ार बनी हुई है और इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। अब सवाल ये है कि अगर ये अवैध है तो फिर इस तरह का निर्माण क्यों? अगर ये वैध है तो फिर किसी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, जिसकी भी मज़ार है, जिसके भी घर के परिवार के लोग हैं या जो भी है, उन तमाम एक बार पुनः मैं विधायक सुनील शर्मा और वीके महोदय से बात करना चाहूँगा कि अगर अवैध तरीके से इस तरह के कब्जे जहाँ पे भी हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का अनुशंसा करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ। और इसी के साथ मैं बीके पांडे और कैमरामैन अरुण कुमार के साथ एक्सेल न्यूज़ की तरफ से आप सबसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि ये जो मुद्दा है, ये टॉपिक है, वो कितना उचित है और कितना अनुचित है और किस तरह से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।